फ्रेंड्स, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे प्राइमरी कैटेगरी एंड सेकेंडरी कैटेगरी क्या है, उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं और प्राइमरी कैटेगरी सेकेंडरी कैटेगरी सिलेक्ट करते वक्त किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसका क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, वो इन डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। RND डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, प्लीज बने रहना इस वीडियो के एंड तक। एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अभी तक हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट टेक्निकल वीडियो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड हम फ्री ऑफ कॉस्ट में हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपको प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी कैटेगरी जो है वो एक्यूरेटली आपको कैसे सिलेक्ट करने हैं। सो प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी कैटेगरी का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है। आप रैंक करेंगे या नहीं करेंगे उसका मोस्ट ऑफ द केस डिपेंड करता है कि आपका प्राइमरी कैटेगरी क्या है और आपने कितने और कैसे आपने सेकेंडरी कैटेगरी आपने सिलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं, आप मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे दो टाइप की कैटेगरी है। एक प्राइमरी कैटेगरी है जहां पे सिर्फ आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपका प्राइमरी कैटेगरी एक ही होगा, और दूसरा है सेकेंडरी कैटेगरी, वहां पे आप मल्टीपल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी कैटेगरी क्या होता है और आपको कहाँ मिलेगा, कैसे आप सिलेक्ट करोगे, उसका थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। एग्जाम्पल देता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक बरदा डिजाइनर इन्विटेशन करके कंपनी है, जहां पे इसको मैंने अगर गूगल किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इन्विटेशन प्रिंटिंग सर्विस। तो ये हमारा प्राइमरी कैटेगरी है। समझ में आ गया कि हमारा इस प्रोफाइल पे हमारा प्राइमरी कैटेगरी है इन्विटेशन प्रिंटिंग सर्विस। अब मान लीजिए कि ऐसे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस होंगे। आप मान लीजिए कि आप सीसीटीवी कैमरा सर्विस आप देते होंगे, या फिर आप ट्रैवल एजेंसी होंगे, या फिर आप एसी रिपेयरिंग सर्विस करते होंगे। जो भी बिजनेस पे से होंगे, तो आपको नहीं पता है एक्यूरेटली कि आपका प्राइमरी कैटेगरी आपको क्या लेना चाहिए और सेकेंडरी कैटेगरी आपका क्या होना चाहिए। गलती क्या होता है कि हम जब अकाउंट क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हम हमारे हिसाब से कुछ भी प्राइमरी कैटेगरी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग गलती करते हैं, और बाद में जब हम उसको एडिट करते हैं और हम मोस्ट ऑफ द प्राइमरी कैटेगरी और मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी कैटेगरी जब हम एडिट कर देते हैं, कंप्लीटली न्यू ऐड करते हैं, फिर हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। और ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो आपको आपका प्राइमरी कैटेगरी सेकेंडरी कैटेगरी एक साथ आपको चेंज नहीं करना है। और प्राइमरी कैटेगरी सिलेक्ट करने का राइट तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको आपका बिजनेस प्रोफाइल पे जाते हैं। यहाँ पे मैं एडिट प्रोफाइल पे जाता हूँ। एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए अबाउट बिजनेस पे यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी लिखा हुआ है। अभी इस बिजनेस कैटेगरी पे आप देख सकते हैं हमारा प्राइमरी कैटेगरी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा प्राइमरी कैटेगरी है। अब ये प्राइमरी कैटेगरी जो है आप आपके हिसाब से कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हैं, ये आपको ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा फिर से बैक करता हूं, यहाँ पे देखिए। ये हमारा प्राइमरी कैटेगरी है, और नीचे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी, आप समझ सकते हैं। और नीचे जो है ये देखिए गिफ्ट शॉप है, वेडिंग शॉप है, वेडिंग प्लानर है, ये हमारे सेकेंडरी कैटेगरी है। तो यहाँ पे प्राइमरी कैटेगरी सेकेंडरी कैटेगरी मैंने एक्चुअल में दिखाया। अब आपको जब ऐड करना होगा या एडिट करना होगा, यहाँ पे देखिए ये हमारा अभी जो प्राइमरी कैटेगरी है इन्विटेशन प्रिंटिंग सर्विस लिखा हुआ है। अब इसको मैं अपने हिसाब से टाइप नहीं कर सकता। मान लीजिए कि आपका एग्जाम्पल मैं लेता हूं, से एग्जाम्पल एसी रिपेयर। यहां पे देखिए, सॉरी एसी रिपेयर नहीं लेता हूं मैं। यहां पे मान लीजिए कि वेबसाइट, अभी देखिए मैं जैसे ही WEB ऐसे मैंने थोड़ा सा स्लोली टाइप किया तो नीचे ये दिखा दे रहा है कि आप मतलब जो कैटेगरी है ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रहा है। इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपका एक्यूरेटली किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, वो आपको एक्यूरेट सिलेक्ट करना है, सिमिलर नहीं सिलेक्ट करना है। प्राइमरी कैटेगरी में हमेशा आपको एक्यूरेट सिलेक्ट करना है, आपको ड्रॉप डाउन पे जाके चेक कर लेना है। अभी यहाँ पे जैसे मैं वेडिंग सिलेक्ट करूंगा, देखिए जैसे मैं वेडिंग टाइप किया, WEDD मैंने टाइप किया, यहाँ पे देखिए वेडिंग शॉप, वेडिंग वेन्यू, इस टाइप के बहुत सारे चीज़ें दिखाई दिए। ये देखिए कोई वेडिंग केक शॉप लिखा है, कोई वेडिंग फोटोग्राफर लिखा है, कोई और वेडिंग पोर्टफोलियो स्टूडियो लिखा है, वेडिंग ड्रेस रेंटल सर्विस लिखा है,
तो जो भी कैटेगरी पे आप फॉल करते हैं तो आपको एक्यूरेट वही सिलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे आप अपने मर्जी से सिलेक्ट नहीं कर सकते, ड्रॉप डाउन पे ही करना पड़ेगा। सो ये है प्राइमरी कैटेगरी, आप कैसे एंटर करोगे। अब आता है सेकेंडरी कैटेगरी। यहाँ पे देखिए ये सारे मेरे सेकेंडरी कैटेगरी है। अगेन ये सारे सेकेंडरी कैटेगरी जो है इसको भी आपको टाइप करना होगा जो आपके बिजनेस के रिलेटेड है। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल आड अनदर कैटेगरी, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे वेडिंग एंड वेडिंग रिलेटेड बिजनेस है, तो मैं जैसे वेडिंग किया WEDD, तो यहाँ पे जो हमारे क्लोजेस्ट है वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप आपके प्रोफाइल पे प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी कैटेगरी इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे। लेकिन जो प्राइमरी कैटेगरी आप लेंगे, आप किसको लेंगे, कौन सा लेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन वो है। गलती क्या होता है कि हम रॉन्ग सिलेक्ट करते हैं और हम कंटिन्यूसली रैंकिंग करने के लिए कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे जब आप अकाउंट सेटअप करते हैं उस टाइम पे अगर आप राइट प्राइमरी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, राइट सेकेंडरी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, तो आपका रैंक होने का चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाता है। अब मैं आपको जो हैक्स है वो जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी कैसा है कि आपको रैंक करना है जो भी आप सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, और आपको इतना आइडिया नहीं है कि मुझे मेरा प्राइमरी कैटेगरी क्या लेना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, गूगल ओपन कर लिया, गूगल ओपन करके मान लीजिए कि मैंने लिख दिया SC रिपेयर सर्विस इन मुंबई, एक एग्जाम्पल है। सिमिलरली दूसरे टैब में मैंने लिखा है CCTV कैमरा सर्विस इन मुंबई, तीसरे टैब में मैंने लिखा है ट्रैवल एजेंसी इन मुंबई, है ना। तो ये मैंने तीन एक एग्जाम्पल लिया आपको समझने के लिए। आपका जो भी बिजनेस होगा उसी बिजनेस आप लिखेंगे, आप मुंबई नहीं लिखेंगे चलेगा। मैं अभी जहां से वीडियो शूट कर रहा हूं मेरा लोकेशन डिफरेंट है, इसके लिए मैंने मुंबई लिखा है। तो आप जहां पे जिस लोकेशन पे आपका बिजनेस है वो लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन आपका बिजनेस के रिलेटेड कीवर्ड्स ट्रैवल एजेंसी, CCTV कैमरा, SC रिपेयर, चाइनीज रेस्टोरेंट, मेकअप सर्विस या मेकअप आर्टिस्ट, वो सारे आप लिखेंगे। लिखने के बाद आप देख सकते हैं डेफिनेटली आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल का रिजल्ट शो होने लगेगा। यहाँ जैसे ही हमने लिखा है SC रिपेयरिंग सर्विस इन मुंबई, यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल का यहाँ पर रिजल्ट शो होने लगा है। जैसे ही गूगल बिजनेस प्रोफाइल का रिजल्ट शो होने लगा है, ये जो है स्पॉन्सर्ड है तो इसको हमें ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो टॉप 3 है, ये है टॉप 3, स्पॉन्सर्ड को आप छोड़ दोगे तो ये टॉप 3 है। ये टॉप 3 में जो पहला है, ये देखिए एक्सट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स SC रिपेयर सर्विस, इसका प्राइमरी कैटेगरी यहाँ देखिए एयर कंडीशनिंग रिपेयर सर्विस, ये है इसका प्राइमरी कैटेगरी। सो ये टॉप पे रैंक कर रहा है ना। सो आपको अगर टॉप पे रैंक करना है तो सीधा सीधा इसको आप कॉपी कर सकते हैं और यही आप डाल सकते हैं, इतना सिंपल। आपको वही कैटेगरी प्राइमरी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है जो आपके निश पे या फिर जो आपके कंपटीटर है जो टॉप पे रैंक कर रहा है, उसका प्राइमरी कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेना है, इतना सिंपल। अब सेकेंडरी कैटेगरी आप क्या लोगे, उसके लिए भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। सेकेंडरी कैटेगरी में क्या करोगे, मान लीजिए कि यहाँ पे मोर प्लेस में करता हूं, जैसे ही मोर प्लेस करूंगा यहाँ पे मुझे एक एक चेक कर लेना होगा। एग्जाम्पल ये बिजनेस है, इसको हमने प्राइमरी कैटेगरी ले लिया, तो प्राइमरी कैटेगरी हमारा डन हो गया। अब यहाँ पे दूसरा जो सेकंड ऑप्शन था उसको मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे एयर कंडीशनिंग रिपेयर सर्विसेज लिखा हुआ है। यहाँ पे तीसरा में जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर कंडीशनिंग सर्विस रिपेयर सर्विस इन मुंबई लिखा है ना। तो यहाँ पे चौथे में जाऊँगा तो यहाँ पे मतलब आपका, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो सेकेंडरी कैटेगरी है आपके निश पे, आपका जो टॉप 5-7 है जो रैंक कर रहे हैं टॉप 5-7 पे, उनका प्राइमरी कैटेगरी लेने के बाद बाकी जिस कैटेगरी में उनका डाला हुआ है, जैसे मैं ये दिखा रहा हूं, उसी को आपको सेकेंडरी कैटेगरी पे ले लेना है। आपको समझ गया होगा। एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं ट्रैवल एजेंसी का। यहाँ पे देखिए ट्रैवल एजेंसी में एक ये मुस्कान टूर एंड ट्रैवल्स जो है ये टूर एजेंसी लिखा हुआ है। मान लीजिए कि वो मैंने प्राइमरी कैटेगरी ले लिया। अभी मैं यहाँ पे देखिए इंडिया टूर एंड ट्रैवल्स वाले जो है ना ट्रैवल एजेंसी लिखा हुआ है, तो मैं ट्रैवल एजेंसी को सेकेंडरी कैटेगरी में ले लूंगा। सिमिलरली यहाँ पे मोर प्लेस पे चेक कर लूंगा कि लोगों ने और क्या वेरिएशंस लिए हैं, तो ट्रैवल एजेंसी का एक वेरिएशंस मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे टूर एजेंसी का, ट्रैवल एजेंसी, तो यहाँ इस तरीके से आपको मिल जाएगा, है ना। सो ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप आपका कंपटीटर्स का चेक कर लो, उनका प्राइमरी कैटेगरी जो रैंक कर रहे हैं, ध्यान रहे
जो रैंक कर रहे हैं वही उठाओ, बाकी जो सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे जो रैंक कर रहे हैं उसमें वेरिएशन चेक कर लो उनका प्राइमरी कैटेगरी, उसी को ही आप सेकेंडरी कैटेगरी डाल दो। यहाँ आपको एक खास चीज ध्यान रखना है, जो गूगल का गाइडलाइंस भी है, यानी जब आप प्राइमरी कैटेगरी आप सिलेक्ट करते हो आपको एक्यूरेट वाले सिलेक्ट करना है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आपका एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है, अभी आपने प्राइमरी कैटेगरी में रेस्टोरेंट लिख लिया, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका रेस्टोरेंट और भी स्पेसिफिक है कि आपका चाइनीज रेस्टोरेंट है, तो आप आपका प्राइमरी कैटेगरी चाइनीज रेस्टोरेंट रख सकते हो, या फिर आपका साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, या फिर आपका से एग्जाम्पल पंजाबी रेस्टोरेंट है, या फिर नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट है, तो इसी इतना स्पेसिफिक आप रख सकते हो। बाकी जो है से एग्जाम्पल पंजाबी, साउथ इंडियन, या फिर रेस्टोरेंट, या फिर बाकी जो है जो आपके इंडस्ट्री के रिलेटेड है, सो उसको आप सेकेंडरी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से करें। यहाँ एक बोनस टिप्स है कि आप प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी कैटेगरी फ्रीक्वेंटली चेंज मत करना, बिल्कुल भी चेंज मत करना। एक बार सेट करने के बाद वो रहने देना, क्योंकि ये सेट इसको चेंज करोगे तो प्रोफाइल सस्पेंड हो जाता है, मोस्ट ऑफ द केस में प्रोफाइल सस्पेंड हो जाता है। तो इसमें प्लीज़ टेस्ट मत करना, प्लीज़ टेस्ट मत करना। और स्पेशली अगर आपका बिजनेस रैंक कर रहा है, उसमें से आपको कुछ लीड आ रहा है, ऐसे केस में बिल्कुल भी टेस्ट ऑन नहीं करना, किसी और का वीडियो देख के सस्पेंड हो जाएगा, आप दुखी हो जाओगे। सो प्राइमरी कैटेगरी, सेकेंडरी कैटेगरी एक बार रिसर्च कर लिया और आपने डाल दिया, बस फाइनल हो गया, उसी को ही आपको कंटिन्यू करना है।